और कन्हैया का दर्शन करते तुरंत बोल पड़ी, बोले कन्हैया आज ताजा ताजा माखन हमने निकारो है, अगर समय मिले तो खाए हुए आ जाइयो। ठाकुर जी बोले भैया भाभी बुलाएं और हम ना जाएं, ऐसो है सके। हमारे ब्रज में देखो देवर भाभी को प्यार है ना वो थोड़ा ज्यादा है। अब तो फागुन वैसे ही चल लो है, फागुन में तो होरी को समय हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल रहे कि कोई कोई तो जेठ भी देवर बन जाए। हाँ कि हम होरी खेलेंगे। कल बरसाने नंदगांव में लठा मार होरी भैया बहुत जोर, आज बरसाने में शायद लठा मार होरी। कैसी लठ मार होरी हो महाराज, वो लठियाने की बरसा। देखो एक और आप बात बताऊं, एक तो आप इंटरनेट पे देखते हो अखबार में देखते होंगे लाठी मारी ढाल ले लेते हैं, ढाल पे खाते हैं, वो तो लोकल लठ मार हो रही है। असली की हो रही तो गलीन में हुए बरसाने की में सांचे को लठिया पर है पामन पे बहुत जोड़ जोड़ते। हमारे गांव में होरी है जाएगी ना 25 तारीख की, बाकी बाद देखो 26 या 27 को फिर लठ पड़ेंगे, हम में खूब लठ मार होरी बजेगी। गांव की सबरी भाभी इकट्ठी है कि आएंगी, खूब रसिया गाएंगी, हम भी गाएंगे और फिर हम में लठ बरसाएंगे। क्यों बार तो हाथ टूट गए, एक बार तो एक आदमी की उंगलियां तक टूट गई, पर फिर भी ना माने, फिर भी खेलें, स्वाद आवे फागुन में। और देखो भाई साहब कहते होंगे, भैया कह लेते होंगे, या भाभी कुछ वैसे कह लेती होंगी। हमारे यहाँ बड़े प्रेम से भाभी पता है देवर को क्या कहती हैं? लाला जी। क्या कहती हैं? लाला जी ने इतकू आओ, लाला जी ने पल्लंग को जाओ, बड़ो प्यारो आवे महाराज आनंद। श्री ठाकुर जी बोले देखो भाभी ने माखन खाए को बुलाए हैं, अब तो जानो पड़ेगो। बोले हाँ जानो तो पड़ेगो। ठाकुर जी बोले एक काम कर मनसुखा मधुमंगल और श्री दामा तुम भी एक काम करो, जाओ घर की रैकी करके आओ। चोरी करवे तो पहले रैकी करनी पड़ेगी, कब घर में कौन रहे कब कहाँ जाए सब इंफॉर्मेशन लेके आओ। जाओ गए, जाके इंफॉर्मेशन लाके मधुमंगल मनसुखा देने लगे। बोले कन्हैया दोपहर में घर में कोई ना रहे, भैया खेत पे चले जाएं, भाभी पनघट पे चली जाएं, और उन मौसी की चिंता मत करियो, जो पहलवान जैसी मौसी है ना हमारी, वो खाट बिछा के सो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, दोपहर में चलो। दोपहर का समय हुआ, टीका टीक दो पड़ रही है। ठाकुर जी लेके अपनी बाल मंडली पहुंच गए, और बाल मंडली ले जाके भगवान ने देखी द्वार पर तो मौसी जी खाट बिछा के सो रही हैं। ठाकुर जी बोले भीतर जाएं तो जाएं कैसे? श्रीदामा बोलो कन्हैया कोई बात ना, चिंता मत कर, घर के पीछे एक खिड़की है, वह खिड़की में से हम सब जाएंगे तो घर के भीतर पहुंच जाएंगे। महाराज सब गए, घर के भीतर खिड़की में से कूदे, एक एक करके सब पहुंच गए। पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने देखी माखन को जो छींका है वो बड़ो ऊंचो लटको भयो है। अब तो सब लोग चिंता में आ गए ग्वाल बाल, बोले माखन का छींका इतना ऊंचा लटका है, अब माखन चुरावे तो कैसे चुरावे? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, एक रास्ता है। बोले कहा? एक के ऊपर एक चढ़ जाओ और सबसे ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा, और सबसे ऊपर पहुंच के मैं खुद भी माखन खाऊंगा और आप सबको भी माखन खवाऊंगा। श्रीदामा तू नीचे खड़ो है जा, मनसुखा तू ऊपर चल। एक एक करके सब खड़े भये, ठाकुर जी सबसे ऊपर पहुंच गए। माखन की भरी मटकी उतारी, और मटकी उतार कर तुरंत श्री भगवान ने माखन निकाला, एक एक करके सब ग्वाल वालों को दे दिया। नहीं दिया तो केवल एक टांग से लंगड़े श्रीदामा को नहीं दिया। अब बड़ी देर से श्रीदामा इंतजार कर रहा है, माखन मिले माखन मिले माखन मिले, माखन मिले ही नहीं। रहो आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया। हाँ भैया, ए हमें माखन दे दे भैया। ठाकुर जी बोले अच्छा अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो। ठाकुर जी ने मटकी में हाथ डालो तो देखो माखन तो खत्म है गो। बोले भैया माखन तो खत्म है गो, लाला तेने बहुत बुरो करो, हमें माखन नहीं दियो। बोले खत्म है गो तो कहाँ ते दूं?
बोले ये अच्छो ना करो। ठाकुर जी से जैसे कही अच्छो ना करो, ठाकुर जी भी क्रोध में आ गए थोड़े से। अच्छो, हमने अच्छो ना करो, जाओ जाओ, तुम जैसे बहुत देखें, अब ना दे रहे हम माखन। श्री दामा बोले अच्छो हम जैसे बहुत देखें? बोले हाँ तुम जैसे बहुत देखें, जाओ। श्री दामा से इतनी कही थी, श्री दामा नीचे से निकला और ठाकुर जी धड़ाम से मटकी लेके नीचे गिर पड़े। मटकी फूटी। भाभी नीचे ही बैठी थी, तुरंत पहुंची ऊपर, दरवाजा खोला, सारे ग्वाल बाल भाग गए, ठाकुर जी वहीं बैठे हैं। भाभी पहले तो देख के खूब मुस्कुराई और मुस्कुरा के ठाकुर जी से बोले चो लाला जी काहे रोए? ठाकुर जी बोले पड़े भाभी कछु नहीं, देखी तेरे माखन में चैंटी लग गई हैं तो चैंटी बीनवे चलो आयो। भाभी बोली अच्छो, चैंटी बीनवे को ठेको तुम्हारा ही तो होगो पूरे गांव को। बोले ना ना भाभी, माखन बड़ो प्यारो लगे या के मारे देखी चैंटी है तो बीनवे चलो आयो। अच्छा एक बात बताओ लाला जी। बोले हाँ भाभी, ये माखन की चैंटी हाथ से बीन रहे कि मोते बीन रहे? बोले हाथ से बीन रहो। फिर मुंह पे माखन कैसे लगो? ठाकुर जी तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले भाभी मैं समझाऊं, रुको रुको, तू बड़ी भोली है। बोले तू समझाओ। बोले भाभी हाथन ते में चैंटी बीन रो, पर एक आध चैंटी ने मुंह धोखो दे दियो, हाथ के ऊपर चढ़ते चढ़ते कंधा पे है के मुंह पे आए के घूम के चली गई है, तो मुंह पे माखन लग गो। बोले अच्छो। भाभी बोली फिर तो चैंटी मुंह के भीतर भी घुस गई होगी। क्यों? मुंह के भीतर माखन कैसे पहुंचो? ठाकुर जी बोली या की एक बड़ी लंबी कथा है, सुनाओ कथा। ठाकुर जी बोले देखो भाभी, मुंह पे माखन लगो हतो, अचानक जीभ बाहर आई, जीभ को नाक को खुशबू आई, जीभ बाहर आई, जीभ ने अचक होठन के पास से माखन चाट लियो। जीभ बोली बड़ो स्वाद है, होठन के पास से चाट के सबरो चाट के भीतर ले गई। जीभ को बड़ो स्वाद लगो, जीभ पे मैं रोक तो रहे हो, जीभ रुक जा, जीभ रुक जा, पर जीभ रुके ही ना। जीभ हाथन ते बोली और लाओ, मैं हाथन ने रोकूं, पर हाथ मेरी नहीं माने, जीभ की माने। भाभी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं खूब रोकने की कोशिश कर रहा हूं, पर जीभ बोली और लाओ, तो हाथ का रुकवे वाले हैं, हाथ लाते जा रहे हैं, जीभ खाती जा रही थी, हाथ ला रहे थे, जीभ खा रही थी। पर भाभी झूठ ना बोल लो, झूठ बोलूं तो तेरे पियर वारिन की सौगंध खाए के कह रहा हूं, झूठ बोलूं सब मरेंगे, पर मैंने तेरो माखन नहीं खाया। बोले मेरे पियर वाले फरी क्या है? नाना सब सारे सट्टे ही तो हैं अपने, कोई बात ना है। बोले चलो मैया के जोरे, आज बताऊंगी तुम्हारी मैया को कि तुम माखन चुराओ कि ना चुराओ। जब जब जाएं कि माखन तेरे लाला ने चुरायो है, तब तब हमें फटकार के भगा दे, आज तुम्हें लेके जाऊंगी। ठाकुर जी मुस्कुराए, भाभी मान जा, मान जा। भाभी बोली आज ना मानूंगी। तुरंत अपनी सासू माँ से कहा मैया तुम जाओ, राधा को, ललिता को, विशाखा को, सुलेखा को, चित्रा को, उषा को, सबको बुला के लाओ। सबको लेके सखियां इकट्ठी हुई, सब एक सखियां चल पड़ी। ललिता बोली सुनो 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 सुनो, हाँ कन्हैया को ऐसे लेके मत जाइयो। क्यों? एक बार मैं हाथ पकड़ के लेके जा रही, बीच में ही बंदर आए, हाथ छुड़ा के भग गए। बोले अच्छा हाँ, या ऐसे लेके जाइयो जो काउए पतो नहीं चले। बोले ठीक है। भाभी ने हाथ पकड़ लियो और ठाकुर जी के ऊपर डाल दियो एक कालो कंबल जो काऊ को दिखाई ना पड़े, और काले कंबल के नीचे ढक के से ठाकुर जी को लेके गोपियां चल पड़ी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जाके यशोदा मैया के द्वार पर दरवाजा खटखटाने लगी, चोर की मैया दरवाजा खोल। यशोदा मैया दौड़ के आई, कौन है जो कह रही है चोर की मैया? बोले हम कह रही हैं चोर की मैया। बोले तुम्हारे घर में कब चले गो मेरो लाला? बोले आज तुम्हारो लाला रंगे हाथ पकड़ो है हमने, माखन खाम तो चुराम तो। यशोदा मैया बोली मेरो लाला? बोले हाँ तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर जोर से हंसवे लगी। सुलेखा बोली राधा
हाँ हमने मैया को लाला पकड़ो है पर मैया हंस रही है। राधा रानी बोले मैया को झटका सदमा लगा है, पागल हो गई है इसलिए हंस रही है। यशोदा मैया ने पूरी पूछी किसको पकड़ के लाई हो? वो भाभी बोल पड़ी तेरे लाला को पकड़ के लाए हैं। इतना भाभी ने कहा ही था कि भगवान अपने महल से निकल के बाहर आए और भाभी से बोले भाभी राम राम, कैसे आनो भयो? अब तो भाभी देखती रह गई। तुम? बोले हाँ हम। तुम ही आओ तो कंबल के नीचे कौन है? बोले हमें कहा तो कंबल के नीचे कौन है? आप कंबल हटा के देख लो, मैंने तो पहले ही कही मत लेके जाओ, पर अब कंबल हटा के देख लो। जैसे वो कंबल हटाया उस गोपी का पति उस कंबल के नीचे से निकल के आया। महाराज अब तो यशोदा मैया बोली माखन खसम खावे और उलानो जसोदा के घर आवे। अरे निपुती मर जाए यहाँ थे। भगवान भोली भाभी तो सिर झुका के चुपचाप चली आई। घर पहुंची, द्वार खोला तो देखा ठाकुर जी माखन खा रहे हैं। बोली तुम? ठाकुर जी बोले हाँ भाभी तेरी फूट गई है, हम ही बैठे, चलो मैया के पास। ठाकुर जी बोले अच्छो अब ही कमी रह गई है? भाभी याद है पिछली बार लेके गई तो भैया को हाथ पकड़ायो, अब की बार जो लेके जाएगी ना तो मौसा को हाथ पकड़ा दूंगा। बोले तुम्हारी मैया कैसे बताऊं तुम माखन चुराओ? बोले सीधो सो उपाय है। बोले कहाँ उपाय है? बोले उपाय ये है भाभी तेरे सामने मैं खड़ा हूं, ये खंबा खड़ो है, मोए खंबा ते बांध दे और मेरी मैया को लेके आ जा कि देख तेरो लाला हमने रंगे हाथ पकड़ो है। भाभी ने की ठाकुर जी अच्छा तुम्हें बांध दूं? हाँ हाँ बांध दे। हाँ हाँ चलो चलो चलो। ठाकुर जी बोले चलो। भगवान खंबा के बगल में खड़े हो गए। भाभी रस्सी लाई, रस्सी ला के भगवान को बांधने लगी, पर जितनी बार बांधने का प्रयास करती भगवान उतनी बार निकल के बाहर आ जाते। जितनी बार बांधने का प्रयास करती भगवान उतनी बार बाहर निकल के आ जाते। बांधते बांधते थक गई। अंत में ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोली कन्हैया हाँ भाभी तुम पे बांधनो आवे? बोले और जीवन भर करो ही का है, हमें सिखाए दोगे? बोले सिखाए देंगे। कैसे सिखाओगे? बोले बड़ो आसान तरीका है भाभी, आप खंबा के सहारे खड़ी हो जाओ, मैं आपको बांध दूंगा, आप सीख जाना फिर मुझे बांध देना। बोले हाँ ये ठीक है। बेचारी भाभी खड़ी है गई। भगवान ने लई रस्सी बांध दी। भगवान बोले भाभी हाँ लाला जी सीख गई बांधना? गोपी बोली हाँ सीख गई। अच्छा भाभी राम राम, अब चले हम? बोले तुम जाओगी तो मैं तुम्हें कैसे बांधूंगी, खोलो मुँह। ठाकुर जी बोले भाभी, भगवान वहीं बैठ गए। बोले यही समस्या थे, परेशान हूं मैं, और कोई समस्या ही ना है। बोले कैसे परेशान है? बोले पहले तो सब मेरे प्रेम के बंधन में बंधना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं उनको अपना लूं, सब चाहते हैं कि उनके प्रेम के बंधन में मैं बंध जाऊं या फिर अपने बंधन में उनको बांध लूं। और एक बार यदि मैं बंधन में बांध लेता हूं फिर हाथ पैर झटकते हैं कि हमें खोल दो, हमें संसार में जाना है, दुनिया में जाना है। पर समस्या यही है भाभी, संसार का जीव ये नहीं जान पाता कि एक बार प्रभु के बंधन में जो बंध जाए फिर वो कभी खुल नहीं सकता, सदैव सदैव के लिए प्रभु का हो जाता है, मेरा हो जाता है। भगवान वहां से चले गए। भाभी वहीं खड़ी खड़ी बिलक बिलक के रोने लगी, बिलकते बिलकते कृष्ण को याद करने लगी। आनंद के संग भगवान की और भी लीला चली हैं। भगवान थोड़े और बड़े हुए तो खेल भी खेलने जाते हैं। भगवान ने कोई भी लीला करी है सब भक्तों के लिए करी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज हमारी एक बिटिया हमारे